के रीवा जिले के मनगंवा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जनपद पंचायत गंगेव के ग्राम पंचायत सूरा में आज भी लोग तकरीबन 50 वर्षों से रोड की समस्या से जूझ रहे हैं। ग्राम वासियों का कहना है कि जब चुनाव आता है तो वोट मांगने के लिए जनप्रतिनिधि एवं प्रत्याशी आते हैं और बड़ी बड़ी ढीलें मारते हैं कि हम ये करवा देंगे, हम वो करवा देंगे, पंचायत में पानी की समस्या दूर कर देंगे, नाली बनवा देंगे, लेकिन चुनाव जीतने के बाद जनप्रतिनिधि, विधायक, नेता या सरपंच कोई सामने नहीं आता है। सूरा ग्राम पंचायत के लोग सड़क की समस्या से काफी परेशान हैं। उनका कहना है कि तकरीबन 300 की आबादी की बस्ती है जहां पर सड़क की व्यवस्था नहीं है। अगर कोई बीमार पड़ जाए तो एम्बुलेंस नहीं आ सकती, मरीज को खाट पर लादकर सड़क तक ले जाया जाता है। जहां सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कई योजनाएं चला रही है, वहीं ग्रामीण इन योजनाओं से कोसों दूर हैं और सड़क, नाली, पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। ग्रामीणों ने सरपंच पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरपंच द्वारा आज तक विकास का कोई कार्य नहीं कराया गया। 50 वर्षों से हालत जस की तस बनी हुई है। हृदय लाल विश्वकर्मा। ये ग्राम पंचायत सूरा है, वार्ड क्रमांक 1। क्या दिक्कतें आ रही हैं यहाँ पे सर जी रोड नहीं आ रही है और चलने में प्रॉब्लम हो रही है। हम लोगों के यहाँ कम से कम 15-20 घर हैं और 200-250 आबादी हैं। कितने वर्षों से रोड नहीं है, कब से आप मांग कर रहे हैं? ये 20-25 साल तो हम देख रहे हैं और बाबा पुरखा सब लोग थे और यहाँ पे आते हैं प्रत्याशी लोग और वोट मांगते हैं और हम लोग बाकायदे वोट देते हैं और यही कहते हैं कि जीत जाएंगे तो रोड निकलवाएंगे, लेकिन आज तक अभी मतलब हुआ नहीं है, रोड नहीं मिली सर। तो वो फिर चुनाव होने वाला विधानसभा का सामने, विधायक आएंगे, जनप्रतिनिधि आएंगे, प्रत्याशी आएंगे, तो क्या कुछ आप उनसे मांग करेंगे? क्या हो गया, अब मांग क्या करेंगे, अब तो अभी तक मिली नहीं है और चुनाव आगे है तो फिर देखते हैं क्या करना है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम राम निवास सैन। यह सूरा पंचायत है। सरपंच रहे हैं, उनका नाम है, उनका नाम भूल रहा, कृष्णावती। हाँ, वर्तमान में वहाँ है। रोड की समस्या है, हाँ, आप लोग आते जाते अरे अब का कही बड़ी समस्या है कि माने चौमासे वहाँ आज के दुर्गतिया है, कढ़ाई के रास्ता नहीं है कहाँ उठते। अब अपना झूरे माने नहीं वैसा नहीं था, मैंने अपना आप देखित के कहूँ में हाल ही निकल रहे हैं अपना। बरसात में कैसे आते जाते हैं? अरे बरसात में कुछ कहीं ना कहूँ वैसे पैदल जा क्या परत है आदमी का। कितने घर की बस्ती एंटे हो गया, कम से कम 10-12 घर की बस्ती है। आबादी कितनी होगी? अब हो गए 2.5-3 के इतनी तो है। हाँ, चुनाव हुआ था अभी कुछ दिन पहले, सरपंच तो क्या मुद्दे लेके आए थे, क्या बोले थे उन्होंने, क्या रोड का आश्वासन दिया था कि बनवाएंगे? नहीं तो रोड का आश्वासन दिए रहे कि माने हम रोड दे ये चाहे कुछ हो जाए हम रोड बनवाओ हुए एंठ के। तब हो गया, जब से वोट पड़ी तब से सब वोट में हो गया, तब का कहा मारे हो जा जो कहा कर तो मारे हो जा भी, अब ना झूठ नहीं बोल लगा अपने से बताई तो ये से कि माने कहीं तो नहीं आए अब का कहा। जीतने के बाद क्या सरपंच कभी आप लोग के बीच में आए? हाँ हाँ, कहीं तो नहीं आए हम कहीं। हाँ, हम सब हुए नहीं साल आए। भर बीत रहा है, हाँ, साल में बीत रहा। आज तक कभी नहीं आए। हाँ, नहीं आए। क्या चाहते हैं आप सरपंच से? अरे हम बिया कह रहन कि उनके बाद के यह रहा कि यह करब तो हम कुछ नहीं किए साहब, ये से हम माने बड़ा मनैया ही तो थोड़ा का कुछ सख्ती से बात नहीं किए हैं कि माने ऐसा जबरदस्ती करी तो हम बोले ये परिजन गरीब मनई तो हो बहुत झंझट नहीं किए हैं। आप लोगों ने बराबर वोट दिया था? हाँ हाँ, वह तो वोट दिए रहने, ये बात ना हो कि वोट नहीं दिए रहन, वोट दिए रहने, ये बात नहीं है कि नहीं दिया। पहले भी जो सरपंच थे तो क्या उनसे मांग नहीं की थी? अभी तक रोड नहीं बन पाई? नहीं रोड नहीं है आप? अरे या अपने से बताइए, हम अब 50-60 साल के हो गए तो अपने से बताइए या मगते रह गए, ये कबो नहीं आई आज तक कबो नहीं आई अपने से बताइए। 60 वर्षों से लगातार हाँ लगातार, हाँ ऐसा रोड की मांग करते रह गए तो कब सुनाई नहीं भाई। जब चुनाव होता है तो हाँ, जनप्रतिनिधि आते हैं बस वोट मांगने और वादे करते हैं, उसके बाद कुछ नहीं हो गया, भूल जाते बिसर जाते है, क्या करे। तो फिर से विधानसभा चुनाव भी सामने आने वाला अब है, ये तो उसमें आप लोग क्या, किस तरह आप लोग का अब यह कि अब ऐसा सपोर्ट करे कि जे हमारे पाँच के कोनो ओकर मिल ही ते करब ना हुई तो फिर ना करब, हाली यह बात है। रोड का वादा पूरा नहीं करते? हाँ, रास्ता का नहीं तो पूर्ण नहीं है कुछ। रोड नहीं तो वोट नहीं। नाम है आपका? हमारा नाम मनगिरिया विश्वकर्मा।
क्या समस्या है यहाँ पर? यह समस्या तो सामने नहीं, पानी बड़ा देते थे मनई भीतर घुस रहते, कहाँ गोड़ नहीं आके धर ले, कहाँ पर आए लड़का बच्चा भीतर मर रहे हैं, बीमार हो तो कौन ही ले जाए बाला आए क्या करे, तो न गाड़ी आ न घोड़ा न रोड दे न कुछ दे, जतीदा वोट पर थे तेतीदा कहीं के हम सभी कुछ खा है, हम रोड दे पैसा दे के, हम मुआवजा दे के, अब नहीं देता ही, अब तो निहारत नहीं आई, साल भर हो गया जीते, कभी आप लोग से मिलने आए? कभी नहीं, हाँ कब नहीं आए, कभी नहीं आए। हाँ कब नहीं आए। क्या मांग करती हैं आप, क्या चाहती हैं? हम तो ये चाहते कि रोड मिले। बरसात का मौसम है, हाँ बरसात के मौसम है, निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं? कोई रास्ता नहीं है भैया। मान लीजिए कोई बीमार पड़ जाता तो एम्बुलेंस आने की कोई व्यवस्था नहीं कुछ नहीं, फिलहाल के लिए दुकान। क्या नाम है आपका? अरविंद कुमार विश्वकर्मा। क्या कुछ दिक्कतें आ रही हैं यहाँ पर? दिक्कतें तो यहाँ बहुत सारी हैं, लेकिन अभी जो प्राथमिक हम लोगों की ज़रूरत है वो सबसे पहले रोड की है। रोड आज की डेट में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पैदल चलने में भी दिक्कत है, आप भी देख सकते हैं जैसा कि, और यहाँ बड़ी बड़ी रोडें बन रही हैं, लेकिन यहाँ 200-250-300 लोग ऐसे आज लगभग 70-75 साल से ऐसे ही चल रहे हैं। तो सरकार को भी चाहिए, और कलेक्टर महोदय से भी अनुरोध है, सरपंच साहब से भी अनुरोध है कि यहाँ रोड का सुचारू रूप से रोड बनवाएं, जिससे लोगों को क्या है आवागमन की सुविधा मिल सके। एक साल सरपंच का कार्यकाल पूरा होने को आया है, विधानसभा मनगवा है, विधायक जी सत्ता पक्ष के हैं पंचूलाल जी, तो उनसे कभी आप लोगों ने मांग नहीं की? देखिए, हम लोग तो विधायक लोगों से भी एक आध बार बात किए हैं। जब हमारे गांव का सरपंच ही अगर काम नहीं कर सकता है तो मुझे लगता है कि सरपंच को अपने से त्याग पत्र दे देना चाहिए, और नहीं तो ग्रामीणों की जो भी समस्याएं हैं, है ना, ग्रामीणों की जो भी समस्याएं हैं उसको आगे आ करके उनको समाधान करना चाहिए। और मुझे लगता है कि अगर सरपंच महोदय जी काम करेंगे तो दोबारा उनको वोट भी नहीं मांगना पड़ेगा। इसलिए सरपंच महोदय जी को आगे से आकर के सभी ग्रामीणों के साथ बैठ करके और उनकी क्या समस्याएं हैं पहली प्राथमिकता में उसको पूरा करना चाहिए। और इसमें शासन प्रशासन तक भी ध्यान देना चाहिए उनको भी, कि इधर भी पब्लिक रहती है। हम लोगों ने एक आध बार कलेक्टर महोदय के यहाँ भी आवेदन देने की कोशिश किए हैं, लेकिन अब इतना पैसा नहीं होता ग्रामीणों के पास कि वो अपनी जीवन यापन करें कि आवेदन वगैरह लगाने जाएं। तो सबसे पहले अगर हमारे गांव का प्रधान ही अगर काम नहीं करेगा तो फिर हम कहीं भी जानते ही नहीं हैं तो कैसे जाएंगे। आगामी चुनाव है विधानसभा, आगामी चुनाव का हम लोग सीधे निर्विरोध करेंगे, हम लोग वोटिंग ही नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हमारी समस्याएं ही नहीं पूरी होंगी तो वोट डालने का मतलब क्या है। हम जनप्रतिनिधि इसीलिए चुनते हैं कि हमारी जो समस्याएं हैं कम से कम उसको प्राथमिक तौर पे उसको बंद किया जाए, और कम से कम इतना हम लोगों का ध्यान दिया जाए कि हम लोग नॉर्मल तरीके से जो एक ज़िंदगी है उसको जी सकें। यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, सरकारें इतनी योजनाएं ला रही हैं बच्चों को पढ़ाने की, और कई सारी योजनाएं ला रही हैं। जब बच्चे चल ही नहीं पाएंगे तो पढ़ने कैसे जाएंगे। क्या नाम है आपका? मोतीलाल विश्वकर्मा। क्या कुछ समस्याएं यहाँ पर ग्राम में आपके, क्या कुछ दिक्कतें आ रही हैं? हमारे ग्राम में सब प्रकार की समस्याएं हैं। हम लोगों को निकलने के लिए समस्याएं हैं। कोई मरीज यदि हम कोई बीमार हो जाए तो उसको ले जाने में हमारे लिए समस्या है। हम लोग उसको डोला खटोले में ले जाते हैं, और हर तरह की समस्याएं हैं। जैसे बिजली की समस्याएं हैं, यदि इनके कहने पर वोट नहीं देते हैं यहाँ के लोगों के, तो हमारा कनेक्शन काट दिया जाता है, हमारे बस्ती में अंधेरा हो जाता है। और हमारा एक वार्ड ही अकेले है, वार्ड नंबर 1 ग्राम पंचायत सूरा है ये, और वार्ड नंबर 1 कि हम लोग कम से कम यहाँ 200 से 250-300 वोटर हैं, अब पब्लिक कम से कम 500 आदमी यहाँ रहती है। क्या आश्वासन में हाँ, मिला था जब वोट जब ये सरपंची का चुनाव होता है तो पंच लोग कहेंगे कि हम तुम्हें ढर्रा देंगे, बनवा करके रास्ता देंगे, तुम हमें वोट दो, लेकिन आज तक कोई दिया नहीं। सरपंच जो हैं तो वो भी आश्वासन दिए थे कि हमें चाहे मुआवजा देकर ही हमें रोड रोड यहाँ तक पहुँचाना पड़े, हम यहाँ तक पहुँचाएंगे। लेकिन अभी 1 साल हो गया, कोई आए नहीं, ना कोई इसका ध्यान दे रहे हैं। किसी प्रकार की कोई तो हम लोगों से ठग लेते हैं वोट, लेकिन हम लोगों का काम नहीं करते हैं। अब हम किसके पास जाएं? हम लोगों के पास ना तो किराया है, ना पैसे है, ना कुछ है, ना धन दौलत, कुछ भी नहीं है। हम सब गरीब आदमी हैं, यहाँ पिछड़ा वर्ग के लोग हैं यहाँ इस मोहल्ला में, इस वार्ड में। क्या करें हम साहब, किसके पास जाएं? देखा जाए फिर चुनाव सामने आ रहा है, हाँ। क्या कुछ आपका रुझान रहेगा? हाँ, हमारा रुझान रहेगा कि हमें जो रास्ता देगा हम उसको वोट देंगे।
और जो हमें रास्ता नहीं देगा हम उसको वोट नहीं देंगे। क्या नाम है आपका? मोतीलाल विश्वकर्मा। क्या नाम है आपका? हृदय लाल विश्वकर्मा। ये कौन सी पंचायत है, क्या ये समस्या है? ग्राम पंचायत सूरा है, वार्ड क्रमांक 1। क्या दिक्कतें आ रही हैं यहाँ पर रोड नहीं होने यहाँ पे सर जी रोड नहीं आ रही है और चलने में प्रॉब्लम हो रही है। हम लोगों के यहाँ कम से कम 15-20 घर हैं और 200-250 आबादी हैं। का? कितने वर्षों से रोड नहीं है यहाँ पर, कब से आप मांग कर रहे हैं रोड की? ये 20-25 साल तो हम देख रहे हैं और बाबा पुरखा सब लोग थे और यहाँ पे आते हैं प्रत्याशी लोग और वोट मांगते हैं और हम लोग बाकायदे वोट देते हैं और यही कहते हैं कि जीत जाएंगे तो रोड निकलवाएंगे, लेकिन आज तक अभी मतलब हुआ नहीं है, रोड नहीं मिली। रोड नहीं मिली सर। तो वो फिर चुनाव होने वाला है विधानसभा का सामने, विधायक आएंगे, जनप्रतिनिधि आएंगे, प्रत्याशी आएंगे, तो क्या कुछ आप उनसे मांग करेंगे क्या? हो गया, अब मांग क्या करेंगे, अब तो अभी तक मिली नहीं है और चुनाव आगे है तो फिर देखते हैं क्या करना है।